जय हिंद दोस्तों। जिन साथियों ने इस बार 12th का एग्ज़ाम दे दिया है, घर में बैठे हैं आराम से, किसी तरह का कोई पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो आइए मेरे साथ आज हम लोग मैथ का क्लास शुरू करने जा रहे हैं। इसमें मैथ मैं शुरू से अंत तक पढ़ाऊंगा, आप लोग बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला चैप्टर है सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। इसके अंतर्गत हम लोग जैसे जोड़, घटा, गुना, भाग, छोटी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ, इन सब के विषय में आज मैं चर्चा करूंगा। और इसमें आपको प्लस माइनस, माइनस प्लस, इस सब के विषय में बताते हुए मैथ को शुरू से बताने का प्रयास करूंगा। अगर आप इस सेशन में शुरू से अंत तक रहते हैं तो उम्मीद है आपको मैथ अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारे सामने कुछ सवाल दिया गया है, ध्यान दीजिए। 1 से लेकर के 12 तक इन तमाम सवालों को पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इन सवालों को एक दफ़ा ध्यान से देखिए। क्या लगता है आपको ये सारे सवाल का जवाब आप दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दे सकते हैं तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आज आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं मैथ के कुछ बातों को। जैसे देख, पहले का करी, पीछे भागा, गुना करी तब जोड़ घटावा, गुना करी तब जोड़ घटावा। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले आपको ये करना है कि पहले का काम करना है, पहले का, उसके बाद पीछे भागा, पहले का करी, पीछे भागा, गुना करी तब जोड़ घटावा, गुना करी तब जोड़ तब घटा। अगर सवाल ऐसे रहे पहले का करी, पीछे भागा, गुना करी तब जोड़ घटावा, का मतलब हुआ पहले सवाल में अगर का आ जाए, जैसे सवाल में यहाँ का आ गया है तो पहले ई का काम होगा। उसके बाद देखिए भाग, अगर यदि ई का वाला सवाल में भाग भी रहे तो उसमें का के बाद हम भाग का प्रयोग करेंगे। उसके बाद गुना का, उसके बाद जोड़ का, उसके बाद घटा का, उसके बाद घटा का। पहला नंबर का सवाल को हल करने से पहले जरा देख लीजिए कि यहाँ पर जो लिखा गया है ये वॉट, ये वॉट को आपको x मान के चलना है, x y z कुछ भी मान लीजिए। और यहाँ पर लिखा है ये प्रतिशत। सबसे पहले ये प्रतिशत को समझ लेते हैं कि प्रतिशत है क्या। जैसे यहाँ पर प्रतिशत समझिए, ये प्रतिशत जैसे आ जाए तो आपको समझना है प्रतिशत का मतलब 1/100, 1/100। जैसे देखिए कहीं पर लिखा है 2%, तो एक मतलब हुआ 2 गुना 1/100 बराबर 2/100। तो आदमी एक डायरेक्टे लिखता है 2/100। 2% का मतलब 2/100, 3% का मतलब 3/100, 4% का मतलब 4/100। कोई दिक्कत? कहीं पर अगर यदि मान लेते हैं x% आ गया तो भवार दीजिए x/100। अब आइए समझते हैं सवाल को। 1 नंबर का सवाल कहता है वॉट का 20% बराबर 30। एकड़ा में कुछ नहीं करना है, जो चीज है बस वही करना है। देखिए सबसे पहले ई वॉट का मतलब हम x मान के चलते हैं, का मतलब गुना, का मतलब गुना, अब 20, अब प्रतिशत का मतलब बटा में 100 बराबर 30। हम बताए थे कि पहले का काम होता है। ये देखिए ये 0 से 0 कट गया। अब देखिए 2/10, इसको भी चाहे तो 2 एकम 2, 2 5 10, यानी हो क्या रहा है 1/5 गुना x बराबर 30। ये गुना में है, अगर बराबर के ई पार जाएगा तो इसको अगर हम गुना में ही रखें तो क्या होगा, नीचे वाला ऊपर यानी 5 ऊपर और 1 नीचा। ये 1 तो नीचा में ऐसे भी लिख ले रहता है, इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 150। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। अब जैसे देखिए अगर यदि कोई साथी इसको ऐसे नहीं बना करके ऐसे भी बना सकता है। जैसे यहाँ लिखा है वॉट का 20% यानी x का 20% बराबर 30। 0 से 0 खत्म, कुछ न है तो 1। अब एकड़ा इससे गुना, एकड़ा इससे गुना, यहाँ हो गया 2x बराबर, इसको गुना कर देते हैं 10 गुना
30 हो गया 300, एकरा कटा देते हैं 150 मरतब में, यानी x बराबर 150। आप ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए, उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर का सवाल है 60 का 40% बराबर 80 का वाट प्रतिशत। तो सबसे पहले यहां लिख लेते हैं 60 गुना का मतलब गुना 40 और प्रतिशत का मतलब बटा में 100। इधर लिखते हैं 80 गुना वाट का मतलब x और प्रतिशत का मतलब बटे 100। 0 से 0 गेलो, 0 से 0, 0 से 0 खत्म, यहू 0 खत्म। अब इधर गुना करते हैं 6 चौक के 24, इधर बच गया 8/10 गुना x। इसको कटा भी सकते हैं, नहीं भी कटाएंगे तो एक के मतलब कटाने वाला काम कर लेंगे। ये गुना में है, ई पार आएगा। अगर भाग होगा, अगर गुना में ही रखें तो क्या होगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे बराबर x। एकरा कटा देते हैं, 8 तिया 24, 10 तिया 30, 30 बराबर x, x बराबर 30। दूसरा नंबर का आंसर यही हुआ। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। आ जाइए नंबर 3 पर। 1860 का 30% प्लस 820 का 40% बराबर 3544 का वाट प्रतिशत। यही क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले 1860 लिखा है, का मतलब हम गुना देंगे 30 और प्रतिशत का मतलब बटे 100। अगर ये बटे को यूं तक खींच के लेके आ जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस 820 और का मतलब गुना 40 और प्रतिशत का मतलब बटा में 100 बराबर, इधर हो गया 3544 का मतलब गुना x बटा 100। अब जरा ध्यान दीजिए, ये 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, यहू 0 से 0 खत्म, यहू 0 से 0 खत्म। अब बचा क्या, एकरा गुना कर लेते हैं। 3 का 3 6 मरतब, 3 छाक 18, 8 तिया 24 और 1 25 और 3 एकम 3 2 5 प्लस 4 दूनी 8, 8 चौके 32, इधर बच गया 3544 बटा में 100 गुना x। अब एकरा जोड़ लीजिए, 8 8 16, 5 2 7 1 8 और 5 3 8। अब इधर हो गया, ई गुना में है, ई पार लाएंगे गुने में रखेंगे तो हो जाएगा 100 बटा 3544 बराबर x। अब अगर ई कटता है तो काट लेते हैं, दुए से कटाते हैं, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 तिया 6 और 2 से 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। अब 4 से ही कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 चौक 16 1 17, 4 चौक 16 1 17। ये 4 मरतब में कटा, एकरा काट देते हैं, ये 25 मरतब में कट गया। 25 बराबर x, यानी x का वैल्यू हो गया 25। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ जाएगा 25। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। 4 को जरा हल करने का प्रयास करते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 2.5 अब भागा 0.5 अब भागा 0.1 अब माइनस 0.05। प्यारे साथियों, सबसे पहले देखिए कि ये भाग पर भाग है। भाग पर भाग है कहने का मतलब पहले है दोनों में भाग। देखिए यहाँ क्या लिखा है, 2.5 अब बटे 0.5। ये भाग को रहने दीजिए 0.1 अब माइनस 0.05। देखिए ये भाग का नियम होता है कि जब दशमलव के बाद इधर वाला अंक दोनों अगर समान हो, समान, एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव, इसका मतलब है ई दशमलव को हम काट सकते हैं। ई कट जाएगा 25, यहाँ 5 हुआ। अब ई भाग का मतलब बटे 0.1
1 और माइनस 0.05। अब हम क्या करेंगे, एकड़ा कुछ न है तो ये पॉइंट उड़ा है, इसके आगे एक अंक तो एकड़ा ऊपर लेके चल जाएंगे, हो गया 50। नीचे में एक है तो कोई वैल्यू नहीं, एक तो छिपे रहता है। 0.05, इसको 0.05 घटा लेंगे तो उत्तर आ जाएगा। जैसे देखिए 50.00 लिखे, एकड़ा में घटाना है 0.05, ऐसे घटाना है, नहीं कि एकड़ा में डायरेक्ट 5 को घटा दिए। अगर इसमें डायरेक्ट 5 को घटाइएगा सत्यानाश हो जाएगा। यहाँ हुआ 5, यहाँ हुआ 9, यहाँ हुआ 9, यहाँ हुआ 4, यानी आ गया 49.95 आंसर। अगला जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 10 + 4 भागा 2 माइनस 3 गुना 2 + 4 भागा 2 गुना 2 और माइनस 4। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमको करना क्या है इस सवाल में, याद कीजिए, पहले का करी, पीछे भागा, गुना करी, तब जोड़ घटावा। अब सबसे पहले का तो इसमें है, ये न है क्या, भाग, तो सबसे पहले है दोनों में भाग। ये प्लस माइनस को बॉर्डर मान के चलना है, यहाँ पर प्लस यहाँ माइनस, ये बॉर्डर है। ये दोनों में हम गुना लगा सकते हैं पहले। अब ई दोनों में पहले भाग का काम होगा, उसके बाद घटाव का काम होगा। चलिए 10 प्लस एकरा में 4 भागा 2 का मतलब हुआ, 4 भागा 2 का मतलब हुआ कि ई 4 हमेशा 4 भागा 2, ई 4 ऊपर, ई 2 नीचे, तो 2 दूनी 4, एकड़ा भाग लगाएंगे 2 माइनस, ई दोनों में गुना करिए लेते हैं, 3 दूनी 6 का है कि यहाँ एगो बॉर्डर है, ई दोनों में भाग लगाए तो 4 को 2 से भाग दिए, कितना हो गया 2, और 2 को 2 से गुना, 2 गुना 2 माइनस 4। अब देखिए ये दोनों है, ये गुना का काम है, एकड़ा यहाँ करिए लेते हैं क्योंकि यहाँ बॉर्डर है तो ये बीच का काम हो सकता है। 10 + 2 कितना हो गया 12 माइनस 6 प्लस 2 दूनी 4 माइनस 4। ये देखिए प्लस में 4 माइनस में 4, प्लस माइनस खत्म, ये प्लस माइनस माइनस, 4 में से 4 गया 0। अब इधर 12 में से 6 गया, क्या बच जाएगा 6। या फिर पहले जोड़ का काम होगा रूल के हिसाब से, तो इसके आगे जोड़, इसके आगे जोड़, तो जोड़ लीजिए 12 4 16, अब माइनस माइनस प्लस दोनों माइनसे में है, इसलिए कर्जे है, इसलिए यहाँ कर्जा का ही चिन्ह होगा। 6 4 10, घटा दीजिए, बचा कितना 6, 16 में से 10 गया, बचा कितना 6, आंसर हो जाएगा 6। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 1000 गुना 0.2 प्लस 0.01 गुना 1000 प्लस 1100, इसी का मान निकालना है। कोई बात नहीं है, पहले ई दोनों का काम कर लीजिए। ई प्लस वाला बॉर्डर हुआ, यह दोनों काम इधरे कर लीजिए। कुछ नहीं है तो पॉइंट पूरा एक अंक है, 1 0 0 0 खत्म। अगर इसके आगे 0 है तो कोई वैल्यू नहीं, कर बाद 0 रहता तब वैल्यू, तो 2 से गुना किए 200 हुआ। अब प्लस इसके आगे कुछ नहीं, इसके नीचे में कुछ नहीं है, 1 0 1 अंक दे दीजिए, 2 अंक है, 2 को 0 उतार दीजिए, 2 0 2 0 खत्म। एकड़ा गुना कर लीजिए, कितना हो गया 10, इधर बचा क्या प्लस 1100, एकड़ा जोड़ लीजिए 210 और 1100 हो गया कितना, जोड़ लीजिए तो 11 2 13, 1310, आंसर हो गया 1310। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है 35 माइनस मध्यम कोष्ठ 20 माइनस छोटी कोष्ठ 9 माइनस 6 छोटी कोष्ठ लॉक मध्यम कोष्ठ लॉक। मने मन करके देखिए कितना आता है, 9 में से 6 गया 3,
अब इसमें 3 घटा दिए 17, अब 35 में से 17 गया 18, सीधा सीधी बात है। फिर से समझ लीजिए, देखिए यहाँ 35 माइनस मध्यम कोष्ठ 20 माइनस, ये दोनों को पहले घटा लीजिए, बचा कितना 3। अब देखिए 35 माइनस इसको घटा लीजिए, बचा कितना 17। अब इसको घटा दीजिए, बचा कितना 18। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। बढ़ते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है 2 माइनस बड़ी कोष्ठ, फिर 2 माइनस मध्यम कोष्ठ, 2 माइनस छोटी कोष्ठ, 2 माइनस 1, छोटी कोष्ठ लॉक, मध्यम कोष्ठ लॉक, बड़ी कोष्ठ लॉक। आराम से समझते हैं। देखिए पहले एक काम करते हैं, 2 में से 1 गया 1, अब फिर 2 में 1 चला गया 1, अब फिर 2 में 1 गया 1, अब 2 में 1 गया 1। आंसर कितना हो जाएगा 1। अब इसको जरा बना के देख लेते हैं, बना के देख लें। देखिए कैसे बनेगा, 2 माइनस बड़ी कोष्ठ है, 2 माइनस मध्यम कोष्ठ है, 2 माइनस एकरा घटा लीजिए, 2 में 1 गया 1, ई माइनस तो पहले से यहाँ ये है। जब ई घटिए गया छोटी कोष्ठ का काम खत्म, क्योंकि पहले छोटी कोष्ठ का काम होता है। अगर बड़ ब्रैकेट रहे तो ये, उसके बाद छोटी कोष्ठ, उसके बाद मध्यम कोष्ठ, उसके बाद बड़ी कोष्ठ। तो सबसे पहले छोटी कोष्ठ का काम कर लिए, 1 बचा। अब मध्यम कोष्ठ का काम करते हैं, 2 माइनस बड़ी कोष्ठ, 2 माइनस घटा दीजिए 1। अब देखिए 2 माइनस 2 में से 1 गया 1, और 2 में 1 गया 1। आंसर कितना हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया 1। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 15 गुना 4, 15 गुना 4 अब माइनस 10 भागा 5 का मान क्या होगा? देखिए तो सबसे पहले भाग, ई प्लस माइनस यानी कि ई बॉर्डर हुआ, इसको इधर कर लीजिए, इसको इधर कर लीजिए। 15 चौके 60 माइनस एकड़ा कटा लेते हैं, 10 ऊपर 5 नीचे, 5 दूनी 10, 2 हुआ, घटा लीजिए 58। 9 नंबर का आंसर हो जाएगा 58। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, ध्यान दीजिए सवाल पर। सवाल कह रहा है 44 गुना 4.40, 44 गुना 4.40 प्लस 2.64, 2.64। अब देखिए एकरा डायरेक्टे गुना कर लीजिए, 4.40 को 44 से, 0 4 चौक 16 1 17, 0 4 चौक 16 1 17, 0 6 7 6 13, 7 1 8 1 9 1, 2 अंक बाद दशमलव दे दीजिए, हो गया कितना 193.60 अब प्लस 2.64। एकड़ा में 2.64 को जोड़ दीजिए, 4 6 6 12 5 1 6 9 1, 196.24। आंसर कितना आ रहा है 196.24। ये आपका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 10 का। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 16 भागा वाट गुना 16 अब भागा 4 बराबर 4। यही सवाल है। देखिए तो 16 ई भाग, पहले भाग का काम यानी x गुना 16 और फिर ई भाग 4 बराबर 4। देखिए 16 16 ही 25, 256, 16 16 ही 256 बटे x अब भागा 4, कुछ नहीं तो 1 बराबर 4। ये भाग में है, अगर एकड़ा गुना में बदल दें तो होगा क्या, 1 ऊपर और 4 नीचे बराबर 4। ये 4 से कट जाएगा, 4 चौके 16, 6 चौके 24 और 4 चौक 16, 64 मरतब में, यानी इधर हो रहा है 64 बटा x बराबर 4, कुछ नहीं तो 1।
कोना कोनी गुना कर लेते हैं। 4x बराबर 64, 4 से कटा देते हैं 16, x बराबर 16। ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हुआ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पर। लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 9/13 प्लस 15/16 गुना 39/75। तो सबसे पहले गुना का काम देख लेते हैं। 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 15 एकम 15, 15 पचे 75, यानी 9/13 प्लस 3 एकम 3 और 5 दूनी 10। दोनों के एलसीएम कीजिए 130, भाग लगाए 10 13 को, तो 10 मरतब में 10 9 90, एकड़ा भाग लगाए 13 तिया 39, दोनों को जोड़ लीजिए 9 3 12, 129/130। यही इसका आंसर हुआ। तो साथियों, उम्मीद है कि आपको ये सरलीकरण का फर्स्ट क्लास अच्छा लगा होगा। इसी तरह से हम लोग रेगुलर बने रहेंगे। उम्मीद है कि मैं पर डे एक वीडियो इससे डाल ही दूंगा मैथ से। आप लोग देखते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।